ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका ब्रह्मचर्य जीवन के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चर्चा करेंगे कि एक ब्रह्मचारी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है उसके मित्र कैसे होने चाहिए, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत तो आनी ही आनी है। इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको भी कुछ जानकारी चाहिए, विशेष जानकारी चाहिए किसी ब्रह्मचर्य के बारे में, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक लड़का या फिर एक जवान जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है या फिर जो ब्रह्मचारी है, उसके मित्र कैसे होने चाहिए। पहली बात कि जो व्यक्ति आपको देखना हो कि जो ब्रह्मचारी है उसके मित्र देखना, आप उसका फ्रेंड सर्कल कैसा वो देखना। आपको पूरा उसी में पता चल जाएगा, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके मित्र भी ब्रह्मचारी ही होंगे। कोई चोर है, उसके मित्र देखना आप, चोर ही मिलेंगे। कोई नशाबाज है, शराबी है, उसके मित्र कैसे हैं, शराबी है निश्चित रूप है। क्योंकि मित्र हमेशा एक ऐसा शब्द, ऐसा वस्तु है जी, वो उसको जाने के तो अपने परिवार से बढ़कर, पति पत्नी से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर बड़ा रिश्ता कहलाता है मित्र का। क्योंकि सुख की दुख की कैसी भी घड़ी हो, हर घड़ी में उस मित्र से हर तरह की बात शेयर की जा सकती है, उससे साझा कर सकते हैं अपन। जीवन में कोई भी मुसीबत हो, चाहे अपने पास कोई किसी पैसे की कमी हो, कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे अपने परिवार वाले को ना कह सकें, मगर मित्र को, दोस्त को हर बात शेयर कर सकते हैं अपन। वैसे मित्र हर एक चीज जीवन में होते ही, चाहे किसी के जीवन में ज़्यादा हो, किसी के कम हो, मगर होते हैं। तो मित्र के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और होने चाहिए। अपन जिस फील्ड में है, जो कार्य कर रहे हैं, आप टीचर के मित्र को टीचर होते, पुलिस के मित्र पुलिस होते, डॉक्टर के मित्र डॉक्टर होते, साइंटिस्ट के मित्र साइंटिस्ट होते, किसान के मित्र किसान होते, हर तरह के। और पंडित के मित्र पंडित होते, पुजारी के मित्र पुजारी होते। और किसी भी व्यक्ति अच्छा काम करे, अच्छा बुरा काम करे, उसके मित्र वैसे ही होते हैं। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। उतरे किसी भी व्यक्ति का चरित्र जानना हो, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके मित्र को देख लो, उनके मित्र को देख लो, उसके आसपास का वातावरण देख लो, वो कैसे जी रहा है और वो कैसे उसके मित्र है। तो उसी के आधार पर उसके पूरा जीवन का, उसका चरित्र का पता निकाला जा सकता है। तो अहम भूमिका होती है। और मित्र भगवान कृष्ण जी के सुदामा मित्र थे। तो आप जानते थे वो क्यों थे यूं? कहाँ सुदामा, कहाँ कृष्ण तो द्वारिका के राजा थे, कहाँ महाराजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। मित्रता में कोई कभी पैसा नहीं होता है, पैसे का महत्व नहीं होता है कभी। किसी को नीचा दिखाना, किसी को बढ़ावा देना, ये मित्रता का नहीं होता है। सम अवस्था, कौन गरीब कौन अमीर, कौन खूबसूरत कौन बदसूरत, कोई भेदभाव नहीं रखता है उसमें। कोई मायने रखते नहीं, हो ही नहीं सकता उसमें मित्रता में। दोस्त कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर सुदामा मित्र थे, वो किस कारण से थे? भगवान तो साक्षात, वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे और महाराजा थे। किसी भी दृष्टि से सुदामा मित्र, अपन आज की हिसाब से सोचे तो किसी भी दृष्टि से सुदामा मित्र हो ही नहीं सकते उनके, कि भाई वो तो कहाँ महाराजा थे और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण सामान्य सा, वो मित्र कैसे होगा भाई। और फिर दूसरी ओर से वो तो भगवान थे इतने बड़े, फिर आज सुदामा को लोग दरिद्र बता रहे हैं, वो तो इतना दरिद्र था। अब भगवान का मित्र होता है, वो दरिद्र गरीब हो ही नहीं सकता है। तो उसको मित्र का रूप दे दिया गया था। और मित्रता उनकी पूरी दुनिया में, इतिहास में, कि सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता नहीं पहले कभी हुई और नहीं हो सकती है। इतना आत्मा का संबंध होता है। अब लड़के लड़की की वो बात होती है, वो उसको मित्र नहीं कहते, उसको फ्रेंड नहीं कहते। वो तो एक आपका एक वासना का रूप है। आपकी वासना किस स्तर पर है, वो उसको आप
रूप दे रहे हो। लड़के लड़के की दोस्ती, वो मित्रता, वो महीने नहीं होती है। एक पवित्र रिश्ता हो सकता है, वो भी आप अच्छे मित्र हो सकते हो, लड़के लड़की भी हो सकते हैं, मगर कुछ पवित्र दृष्टि से रखो। आप तो आपका दिल साफ हो तो नेगेटिव सोचने की बात ही नहीं आती है दोस्ती में। अब ब्रह्मचारी को कैसे मित्र रखने चाहिए, या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है वो कैसे मित्र रखने चाहिए, अभी मैं पूछूंगा। आपने नाश किया ब्रह्मचर्य का, किसके कारण किया? आपके मम्मी पापा ने कहा था कि ना हमारे घर पर तो ऐसा कुछ नहीं, तो भी आपके परिवार में किसी आपके चाचा ने, ताऊ ने, किसी ने कहा था हस्तमैथुन करने का, पोर्न वीडियो देखने का, गलत आदतें पढ़ने का, गलत मित्रों के संगत में रहने का, लड़कियों से बात करने का, कोई भी खराब आदतें आपके परिवार वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके बड़े भाइयों ने, किसी ने भी आपके परिवार के किसी ने करी है क्या? नहीं करी। आपके गुरुजियों ने, आपके शिक्षक कॉलेज में हो, प्रोफेसर हो, उन्होंने किसी ने करी क्या? नहीं करी। तो आपको आदत कहाँ से लगी? आप सामने से कहेंगे किससे लगी? हमारे मित्रों से, हमारे दोस्तों से। शुरू से हमको ऐसा वातावरण मिला, उसमें ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठे और उसी आदत में फंसकर हम मस्त हो रहने लगे। धीरे धीरे ऐसा आनंद आने लगा उसी में भी। तो फिर अब सारा लूट गया है, जमीन बंजर हो चुकी है और अब आशा कर रहे हैं इस पर फसल उगनी चाहिए। अब काटने की बारी आई है, अब तो भाई दाने कहाँ से लाएंगे? फसल तो हुई नहीं, बर्बाद हो गई। तो अपने हाथ से फसल को बर्बाद करके फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। वो कहावत है कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले से ध्यान रखो भाई, और हो भी जाया आपकी जो भी उम्र हो, जब भी क्या हो, जितना भी नाश किया हो, तो अभी समय है, अभी चेत जाइए, जागृत हो जाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, मित्र को बदलिए, मित्र, अच्छे मित्र रखिए। अच्छे मित्र कैसे रखने हैं जी? अब कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है, कोई कहेगा भाई मैं तो ऐसे दुष्ट चरित्र रहा हूँ शुरू से, मैंने कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं, और मैंने हस्तमैथुन किया, बहुत सारी बुरी आदतों में फंसा हुआ हो, अब मेरे से अच्छे दोस्त कौन बनेंगे भाई? अब मैं तो 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो अब अच्छे मित्र कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बचपन के जो मित्र बने हुए होते हैं ना, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका वो हमेशा आपके खराब दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, कैसे भी हो, अगर शुरू से अगर भगवान की दया हो और आपको अच्छे दोस्त मिल जाए, तो फिर तो आपके जीवन का कहना ही क्या। और जिनको खराब दोस्त मिल जाए और उनके साथ वो खुश हो जाए, फिर तो मत पूछो बात। अब मेरे जीवन, आप पूछेंगे अब भाई मेरे जीवन में कैसे मित्र है मेरे, तो उसको भी मैं आप वीडियो में बताऊंगा। कुछ ही दिनों में मैं कोई बाहर जाने वाला हूँ और वहाँ से एक मित्र है हमारे, तो उनके विषय में भी मैं चर्चा करूँगा। और जितने भी हमारे मित्र हैं ब्रह्मचारी, उनको मैं एक एक को अपने वीडियो में लाऊंगा। कभी जब समय मिलेगा, जब उनसे मिलना होगा, तब हम मुलाकात करेंगे उनसे, और बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे मित्रों के साथ रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात तो नहीं है कोई खराब व्यक्ति हो, हम शुरू से मैं पढ़ा वहीं से कोई मेरे को खराब लोग मिले ही नहीं, या फिर वो कोई नेगेटिव वाले थे ही नहीं, बहुत थे, कोई कमी नहीं थी, मगर उनमें से सेलेक्ट किए हुए मित्र हैं मेरे अच्छे मित्र में भी मैं कहता हूँ, मेरे कई सारे मित्र होंगे, मैं मित्र में भी कहता हूँ, मित्र और परम मित्र की श्रेणी में आते वो, तो उनसे मैं जरूर मिलूंगा। और जो मित्र, मैं ऐसे नहीं कह सकता किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मेरा मकसद नहीं होता है कभी। जो भी नाश किया ब्रह्मचर्य का, उनके चरित्र पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, भले आपने नाश किया है, आपकी कुसंगत से, आपके खराब मित्रों से आपको ये शिक्षा मिली हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिली हो, मगर अब भी आप मेरे संपर्क में रहना चाह रहे हो, मुझसे मित्र बनाना चाह रहे हो। कोई मेरे ऊपर ऐसा, मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भी आप मेरे मित्र हो, मैं कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ एक अच्छे व्यक्ति के मेरे मित्र बने, और जो मेरे मित्र है वो अच्छे व्यक्ति बने, उसमें आपका भी अच्छा है और मेरा भी अच्छा है ना। आपको करना पड़ेगा जी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप जरूर मुझे बताएं। अच्छे मित्रों के संगत में रहिए, अच्छे मित्रों से फ्रेंडशिप रखिए। फ्रेंडशिप रखना गलत बात नहीं है, दोस्ती तो ऐसी वैसी याराना खराब होता है,
अरे भाई याराना खराब नहीं है, तू खुद खराब है। दोस्ती तो भाई एक बहुत उसको समझे उसकी बात है जी। आपने उसको किस तरह से लिया है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो कहते हैं कि एक नोट कुछ अपन लिख रहे होते हैं, कुछ गलत लिख जाए तो अपन उस लाइन को गलत करते हैं, और ज़्यादा कुछ गलत लिख जाए तो अपन उस पेज को फाड़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इस पुस्तक में हमारे हाथ से कुछ वो अक्षर सही नहीं आया या फिर कुछ गलत लिखे गया तो उस नोट को पूरी नोट को फेंक दिया जाए, नहीं हो सकता ना। उसी तरह से अपने अच्छे मित्र रखिए, और अच्छे मित्रों की संगत में रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके ब्रह्मचर्य को पालन करने में, आपको अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपका कभी ना तो हस्तमैथुन करने का मन करेगा और ना ही आपको स्वप्न दोष भी होगा, इसकी भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप संपर्क में रहिए। और मेरे साथ भी जितने भी मेरे मित्र जुड़े हैं अभी बिहार से, एमपी से, यूपी से और हरियाणा से, पंजाब से और हमारे ये आंध्र प्रदेश से, यहाँ से कुछ मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, और हिमाचल से उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी बात करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। मैं आपके मैसेज का जवाब बिल्कुल ज़रूर मेरे को योग्य लगेगा उस हिसाब से मैं देता रहूँगा, मगर आप एक मित्र के नाते मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यूस बात को रखिए। और गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली बात नहीं है केवल, आप कुछ भी मैसेज आप शेयर कीजिए, अपने दिल की बात हो शेयर कीजिए मेरे साथ, तो मैं अपन जरूर आगे भी बात करते रहेंगे। इसी तरह का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक, और ज़्यादा लोगों तक नहीं मगर अपने मित्रों तक, आप जिसको मित्र मानते हो, आपके जो मित्र अच्छे हो उनको भी, और जो मित्र आप रास्ता भटक चुके हैं उनको भी ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाएं के साथ आप सभी को प्रणाम।